ओके दोस्तों, अगला हम देखने वाले हैं मीटर ब्रिज। What is meter bridge? It is an experimental setup to measure the unknown resistance, and that's working principle is based on concept of balanced Wheatstone bridge. तो यहां पर हमारे पास तीन मेटल स्ट्रिप है A, B, C, और A और C के दोनों N, P और Q पे एक यूनिफॉर्म हमारा वायर होता है ऑफ लेंथ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, और उसके नीचे एक वुडन कैलिब्रेटेड मिलीमीटर स्केल हमारा होता है। ये वाला एंड 0 सेंटीमीटर पे होता है और ये वाला 100 सेंटीमीटर पे होता है। दिस इज द कैलिब्रेटेड वुडन मिलीमीटर स्केल। नाउ यहां पर जो A और B है, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिनका रेजिस्टेंस को हम वेरी करवा सकते हैं, और दूसरा यहां पर एक एंड पर हम B और C के बीच में जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए हम एक रेजिस्टर लगाते हैं। ये जो हमारा सारे कनेक्टर्स है, इनका रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहां पर दोनों के एंड के बीच में एक बैटरी हमारा कनेक्टेड है। बी और यहां पर इस वायर के बीच में एक जॉकी के थ्रू, जॉकी मतलब जिसको मैं मूव करा सकता हूं, एक बाई डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर हमारा कनेक्टेड होता है। तो अब हम लोग अननोन रेजिस्टेंस जो है, उस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो हम निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर जो है उस पर कोई डेविएशन नहीं आता है, वो वाला पॉइंट M को हम बोलते हैं नल पॉइंट। तो मान लो नल पॉइंट जो है वो ये वाला N से 1 सेंटीमीटर पर आया। इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर मेरा लैम्डा मानता हूं, तो यहां का रेजिस्टेंस है लैम्डा एक्स और यहां का रेजिस्टेंस है लैम्डा इंटू 100 माइनस एक्स। तो अगर मैं यहां पर सर्किट बनाता हूं, ध्यान दो, यहां पर तो हमारा नोन रेजिस्टेंस है जिसके चलते बैलेंस हुआ है। अच्छा, वो थोड़ा सा करके देखना पड़ता है, ठीक है, इसका रेंज के बारे में आइडिया हमारा लग जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट हम उसी ऑर्डर पे रेजिस्टेंस बॉक्स निकालते हैं। खैर, उसकी जानने की कोई जरूरत नहीं है हमें। आर अननोन, यहां पर ये वाले एन पर हो जाएगा हमारे पास लैम्डा एक्स और ये वाले पे हो जाएगा लैम्डा इंटू 100 माइनस एक्स, और उसके बीच में गैल्वेनोमीटर है ऑफ रेजिस्टेंस RG। ठीक है, तो ये बैलेंस करने के लिए दिस बाई दिस मस्ट बी दिस बाई दिस। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडे से अगर हम x को मेजर कर लेंगे, R नोन हमें मालूम है, वहां से हमें R अननोन जो है वो हमें मालूम पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, मान लो जो हमारा R नोन है दैट इज इक्वल्स टू 50 ओम एंड x इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो R अननोन जो आएगा दैट विल बी सिंपली R नोन इंटू 100 माइनस x, दैट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 40। तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 75 ओम। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बेसिक बातें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं है इस पर, ठीक है, एंड बाकी इस पे अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम बदल देंगे या फिर उसका रेडियस को थोड़ा वेरी करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पर बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही रहेगा हर केस में, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके दोस्तों, सो लुक एट दिस सर्किट। यहां पर हमारे पास जो नोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम नहीं है, ये एक यूनिफॉर्म हमारे पास वायर है, उसका लेंथ है L। ये जॉकी जो है ये AJ हमारा बैलेंसिंग लेंथ होगा। अच्छा, स्विच जब मेरा ओपन था तो उस टाइम पे तब हमारा बैलेंसिंग लेंथ जो है वो मेरा L/2 है। तो सवाल ये है, अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो इन दैट केस हमारा यहां पर जो बैलेंसिंग लेंथ होगा AJ डैश, वो हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, ध्यान दो,
एस अगर हमारा ओपन है, ये वाला वैल्यू को अगर मैं कैपिटल आर बोलता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल आर बाय लैम्डा इंटू एजे विल बी स्मॉल आर इंटू लैम्डा इंटू ए बी माइनस एजे। लैम्डा इज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये हमारा L/2 है तो ये भी हमारा L/2 ही होगा। तो जो हमारा नोन रेजिस्टर है, दैट नोन रेजिस्टर विल बी सिंपली इक्वल्स टू द अननोन रेजिस्टर स्मॉल आर। अच्छा, जब मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तब मान लो यहां पर जो है इसका हमारा आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू R/3। अगर हम ध्यान दें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो हमारा R/3 बन जाएगा। ठीक है, सो मान लो इसका जो हमारा बैलेंसिंग लेंथ है वो मेरा AJ डैश पोजीशन पर आता है, तो ये अगर x है तो ये हमारे पास आ जाएगा L माइनस एक्स। सो अगर हमारा S क्लोज्ड होगा, अगर हमारा S क्लोज्ड होगा तो सिंपल सी बात है कैपिटल R बाय लैम्डा इंटू एक्स। कैपिटल R तो हमारा स्मॉल r है, दैट आई नो। R/3 इंटू लैम्डा L माइनस एक्स। ठीक है, सो नाउ R is gone, lambda is also gone. So L minus x will be x/3. तो x जो आएगा that will be simply 3L/4. That is the new balancing length. Okay? Okay दोस्तों, so this is a modified galvanometer. और इसका रेजिस्टेंसेस जो है वो है R, R1, R2 तीनों हमारा सीरीज पे है। R is known to us. R1 and R2 are unknown. यहां पर दो गैल्वेनोमीटर यूज किया जा सकता है, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में, या फिर ये वाला भी यूज किया जा सकता है। दोनों में से कोई एक गैल्वेनोमीटर एक बार में यूज किया जाएगा। अगर मैं लेफ्ट वाला गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहा हूं, राइट वाला तब मेरा नहीं है, तो बैलेंसिंग लेंथ जो आ रहा है वो आ रहा है AC इक्वल्स टू L/4 पे, जहां पे ये टोटल लेंथ जो है वो हमारा L है। और अगर मैं केवल राइट वाला इस्तेमाल करता हूं तो इन दैट केस हमारा बैलेंसिंग पॉइंट अगर 2L/3 पर आता है तो सवाल है R1 और R2 का वैल्यू हमें निकालना है। अरे भूल जाओ इस वाले को भूल जाओ। तो यहां का जो नॉन रेजिस्टेंस है वो केवल R है, यहां पर जो होगा वो होगा हमारा लैम्डा इंटू AC, और यहां का जो R1 और R2 है ये दोनों तो हमारा सीरीज पे आ जाएगा। तो सिंपली जो मैं लिख सकता हूं दैट इज R बाई लैम्डा इंटू L/4, दैट विल बी R1 प्लस R2 लैम्डा इंटू 3L/4। ये हमारे पास आ जाएगा। यानी यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो R1 प्लस R2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3R। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मान लो मैं दूसरा वाले को इस्तेमाल करता हूं तो दूसरे वाले इस्तेमाल करने पर ध्यान दो R और R1 हमारा सीरीज पे आ जाएगा और R2 हमारा अलग रहेगा। तो R प्लस R1 लैम्डा इंटू 2L/3 दैट विल बी R2 लैम्डा इंटू L/3। तो मैं सिंपली जो चीज लिख सकता हूं दैट विल बी R प्लस R1 दैट विल बी 2R2। That is simply what we can write. And now we have to solve for the 2. तो R1 plus R2 3R है and 2R2 minus R1 हमारा R है।
तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सिंपली पहले दोनों को ऐड कर दो, तो R1 जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 4R by 3 और R2 का जो वैल्यू हो जाएगा 3R minus 4R by 3 दैट विल बी 5R by 3। ये हमारे पास R1 और R2 का वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, राइट। ओके दोस्तों, तो ये भी एक मीटर ब्रिज है जिसका हमारा वायर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x पे, जहां पे x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है। सो PQ का जो टोटल लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। R1 by R2 जो दे रखा है वो 3 दे रखा है। राइट नाउ मैंने बैलेंस किया और बैलेंस कोई एक पॉइंट J पर हुआ। PJ मेरा x1 सेंटीमीटर है और अगले एक्सपेरिमेंट में R1 और R2 को मैंने एक्सचेंज किया, तो जो नया बैलेंस मिलता है वो मान लो J डैश पे मिलता है। तो PJ डैश अगर मेरा x2 सेंटीमीटर है, हमें मॉड ऑफ x1 माइनस x2 जो है वो हमें यहां पर निकालनी है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू kx। तो लेफ्ट वाले अगर मैं एक चीज देख लूं, अप टू अ डिस्टेंस x अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा r लेफ्ट होगा दैट विल बी k इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 0 to x दैट विल बी इक्वल्स टू kx स्क्वायर बाई 2। और टोटल लेंथ को अगर मैं x नॉट बोलता हूं तो r टोटल जो होगा हमारे पास, लास्ट में वैल्यू पुट करूंगा 100 kx नॉट स्क्वायर बाई 2। तो राइट वाले का ऑटोमेटिकली दिस माइनस दिस आएगा, वो बात तो ऑब्वियस है। सो x1 के लिए अगर हम ध्यान दें, ऑब्वियस सी बात है R1 बाई k x1 स्क्वायर बाई 2 विल बी R2 k बाई 2 x नॉट स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। तो k बाई 2 चला गया है हमारे पास, तो R1 बाई R2 दैट इज 3, R1 बाई R2 दैट इज 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ जाएगा x1 स्क्वायर विल बी 3x नॉट स्क्वायर बाई 4, यानी x1 विल बी √3 x नॉट बाई 2। x1 जो आ जाएगा दैट विल बी √3 x नॉट बाई 2, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अब अगर मैं उल्टा करता हूं तो इन दैट केस हमारे पास ये आएगा R2 बाई k x2 स्क्वायर बाई 2 विल बी R1 k बाई 2 x नॉट स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा R1 R2 को एक्सचेंज करने के बाद, तो k बाई 2 तो चला गया है, तो R1 बाई R2 दैट विल बी 3 सॉरी x नॉट स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर। तो हमारे पास जो आ जाएगा x2 स्क्वायर विल बी x नॉट स्क्वायर बाई 4, तो x2 विल बी x नॉट बाई 2। ये हमारे पास x2 का वैल्यू आ जाएगा। ऑब्वियस बात है x1 बड़ा है एज कंपेयर टू x2, लॉजिकल बात है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा रेजिस्टेंस था, अब राइट हैंड साइड में बड़ा रेजिस्टेंस है। सो x1 माइनस x2 दैट विल बी √3 माइनस 1 बाई 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगा।
एंड अगर हम लगभग लगभग कर ले, ये 1.7 मान लेता हूं, ठीक है, लगभग 1.73 मान लेता हूं, तो ये आ जाएगा 0.73, तो ये हो जाएगा मेरे पास 73, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 36.5 सेंटीमीटर. Pretty simple and straightforward. ओके दोस्तों, तो ये मेरे पास AB जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेडियस लीनियरली वेरी करता है फ्रॉम R to 2R. मेरे पास यहां पे 4 ओम और 4 ओम का 2 रेजिस्टर है. एक गैल्वेनोमीटर हमारे साथ इस तरीके से कनेक्टेड है. टोटल लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर है तो सवाल यहां पर ये है जो इसका बैलेंसिंग लेंथ हमारा कितना होने वाला है. ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली बात है ये दोनों रेजिस्टेंस अगर हमारा इक्वल रखना पड़ेगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी हमारा डेफिनेटली इक्वल ही तो होना पड़ेगा. सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें. ठीक है, तो ध्यान दो, यहां पर अगर मान लो हमारा x लेंथ पर होता है तो यहां का रेडियस है मान लो r डैश. अच्छा, r डैश इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी r प्लस 2r माइनस r बाई l इंटू x. दैट विल बी r प्लस rx बाई l. ये हमारे पास r डैश आ जाएगा. ठीक है, सो इसका जो रेजिस्टेंस होगा लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं R1 बोलता हूं, वी नो ये आता है रो L बाई पाई ए बी. यहां पे स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों एंड का रेजिस्टेंस होता है. L जो है वो हमारा X है बाई पाई R 1 प्लस X बाई L. और दूसरे तौर पे R2 जो हमारे पास आएगा रो L माइनस X पाई ए बी. एक तरफ का तो मुझे मालूम है 2R और दूसरे तरफ का होगा 1 प्लस एक्स बाई एल. राइट, तो ये चीज हमने डायरेक्टली यहां से निकाल दिए थे. जो रेडियस वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो मालूम होना चाहिए. तो R डैश मैंने एक्स मेरा बैलेंसिंग लेंथ है वो मैंने मान लिया हूं. ठीक है, सो टू बैलेंस R1 must be equals to R2. So what I can write is rho x by pi R square by L plus X. That will be equals to rho L minus X 2 pi R square by L into L plus X. So pi R square by L is gone. L plus X gone. Rho is gone. So 2x equals to L minus X. So X जो हमारे पास आ जाएगा that will be simply L by 3. So that will be equals to 33.33 centimeter. So this is going to be the balancing length जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं. ओके, तो दोस्तों अब हम लोगों का मीटर ब्रिज के बारे में बेसिक आइडिया लग चुका है. इसके सारे क्वेश्चन इसी प्रोफाइल के होते हैं. जो वेरिएबल केसेस है वो भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया हूं. ठीक है, बाकी और मीटर ब्रिज के रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. We move on to the next instrument, that is the potentiometer. Let's see.